ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदये स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। चलसि जव्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम्। शीलतॄणाम् पुरे सीदतीति नः कलिलतामनः कान्त गच्छति। ननु विचार लुब्धा दुर्लभे मयि कथम एतावन्तम अनुरागम कुरुथ। यदि कुरुथ तदा मत कथा श्रवणेन एवं निर्वृत्तः भवत इत्यादिकम आशंक्य तेन अनिर्वृतौ तस्यैव पूर्वानुरागमय चरितम दूषयन्ति प्रहसितम् इति त्रिभिः। ननु मत कथा श्रवणेनैव निर्वृत्ता भवत किं मत दर्शनेन न तद्विलास क्षुभित चित्ता वयं तत्रापि शांतिं न विदाम इत्याहु प्रहसितमिति। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण के तरफ से, मान लीजिए भगवान कृष्ण बोले अरे विचार लुब्धा, विचार करने में कमजोर, दुर्लभे मई कथम एतावंतम अनुरागम कुरुथ। मैं तो दुर्लभ हूं, मुझमें इतना प्रेम क्यों कर रही हो तुम लोग। और यदि कर रही हो, यदि कुरुथ तदा मत कथा श्रवणे नैव निर्वृत्ता भवत। यदि मुझमें इतना अनुराग कर रही हो और मेरी कथा की इतनी महिमा तुम लोगों ने वर्णन किया, तो मेरे कथा के श्रवण से ही आनंदित हो जाओ। किम मत दर्शनेन, हमारे दर्शन से क्या तात्पर्य। कथा की इतनी महिमा है, से कहा कि श्रवण मंगलम कल्मषापहम, और विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं, तो मेरी कथाओं को ही आपस में कहो और सुनो, उसी से आनंदित हो जाओ, मेरे दर्शन की क्या आवश्यकता है। तब गोपियां कहती हैं कि दुख में कारण आपका पूर्वानुराग में चरित हो रहा है। यह आपका दोष है कि कथा से भी हमें शांति नहीं मिल रही है, बल्कि आपकी कथा से और अशांति बढ़ रही है। संयोग के समय आपसे संबंधित जो जो वस्तुएं सुख दे रही थी, हे प्रियतम, वियोग के समय वही वस्तुएं अति दाहक हो गई हैं। अतः आपकी कथा हमें शांति नहीं दे रही है, बल्कि आपकी बात याद करके और आपके बारे में सुन करके हमारा दुख और बढ़ता जा रहा है, और दर्शन के बिना दुख शांत नहीं होगा। तो उसी को कह रहे हैं, पूर्वानुराग में चरित को दूषित कर रहे हैं। दूषित का अर्थ ये है, पूर्वानुराग में पहले भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम को प्रकट किए गोपीजनों के प्रति, और गोपियों ने प्रकट किया। तो श्री कृष्ण का जो भी चरित्र है, जैसे पुष्प चयन के समय गोपियों को रोकना, ये हमारा क्षेत्र है,
तुम पुष्प नहीं चयन कर सकती हो। केवल गोपियों के दर्शन के लिए, उनसे भेंट करने के लिए तड़पते हुए श्री भगवान ये पुष्प चयन में बाधा की लीला करते हैं। या दान घाटी में श्री गोवर्धन जी में बरसाने की तरफ से आने वाली गोपियों को रोकते हैं कि ये इस घाटी का, इस घाट का राजा मैं हूं, और जो भी तुम लोग जा रही हो तो मुझे तुम्हें दान देना पड़ेगा। इसलिए उसको दान घाटी कहते भी। वही श्री कृष्ण दान लेते थे। क्या दान? दूध, दही, माखन, ये सब दान लेते थे। और नहीं देने पर घेरते थे सखाओं के साथ। गोपियां भागती थी। वे भी आती थी प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, और ये भी गोचारण करते थे गिरिराज जी में। तो गोपियों के दर्शन की ही मुख्य उत्कंठा रहती थी श्याम सुंदर के मन में। वे उनके दर्शन के लिए तरसते हैं और गोपियां इनके दर्शन के लिए और विविध लीला के लिए। तो श्री गिरिराज जी की गुफाओं में या कुंजों में इधर उधर भागती थी। भागने का मुख्य उद्देश्य था कि एकांत में प्रिय से भेंट होगी, हमारे दही को छीनेंगे, हम उन्हें झकझोरेंगे, वे हमारे हाथ का स्पर्श करेंगे, हम उनको आलिंगन करेंगी। तो कई प्रकार से विविध लीला होती थी गिरिराज जी के कुंजों में और गुफाओं में इधर उधर। तो इसके लिए श्याम सुंदर दान घाटी में गोपियों को रोकते थे और पनघट पर पानी भरने में रोकते थे। कई तरह से अवरोध करते थे। श्री कृष्ण को कभी भी चैन नहीं पड़ता था श्री गोपी जनों के दर्शन के बिना। जितनी गोपियां व्याकुल रहती थी भगवान के लिए, उतने ही भगवान व्याकुल रहते हैं। पूर्व रागमय चरित यही कारण बन गया कि गोपियां उनके लिए बिल्कुल उन्मत्त हो गईं। क्या सपना है, सोना है, जगना है, दिन है, रात है, ये गोपियों को कभी ध्यान नहीं रहता था। रात्रि का समय चल रहा है या दिन का समय है, या सपना शयन कर रही हैं या जग रही हैं। केवल श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याममय जगत दिखाई दे रहा था। उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहा जाता था। न दिन सुहाता था, न रात सुहाती थी, न कुछ भी काम धंधा, कुछ भी नहीं। इतना प्रिय और इतना सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण के। उनमें जब इस तरह से राग हो गया तो गोपियों के लिए एक क्षण भी विश्राम का, सुख का अवसर नहीं रह गया। कृष्ण विरह में तो इस समय श्री गोपियां कह रही कि हे प्रियतम, आपका हंसना, आपका प्रेम से देखना, आपका विविध प्रकार से विहार करना, यह केवल ध्यान में मंगल करता है। और एकांत में आप हमसे बहुत बहुत प्रकार की बातें करते थे, रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श। आपकी बातें, आपके संकल्प हमारे हृदय का स्पर्श कर लेते हैं, अर्थात हृदय को पकड़ लेते हैं। तो अब जब वे सब आपकी बातें याद आती हैं, आपका हंसना, आपका देखना और आपका विविध विहार करना, क्रीड़ा करना, तो नो मनः क्षोभयन्ति, हमारे मन को शुद्ध कर रहे हैं। तो अन्वय इस तरह से है, हे प्रिय, पहला संबोधन, हे प्रिय। प्रिय का अर्थ है शोभन, परम सुंदर। और हे कुहक, हे कपटी। प्रेम में भगवान को प्रिय भी कह रही हैं और कपटी कह रही हैं एक ही श्लोक में। हे प्रिय,
हे कपटी, हे कुहक, हे कापट्य पटो, ते तव प्रेम वीक्षितम, ये प्रेम वीक्षणम दोनों पाठ भेद है। आपका प्रेम पूर्ण देखना अथवा प्रेम पूर्ण चितवन से युक्त प्रहसितम, प्रेम वीक्षितम प्रहसितम। आप जब हमारी तरफ देख करके हंसते हैं और हम जानते हैं कि आप प्रेम से हंस रहे हैं, हमारे प्रति आपकी लालसा है, आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और अनुराग से स्नेह से हंसते हैं। कैसा हंसना? हंसने के साथ साथ प्रेम वीक्षितम, आप स्नेह से प्रेम से देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तासाम दर्शन मात्रेण भावोल्लासात् प्रकृष्टम सहज अस्मितात् किंचित उद्भटन हसितम शुद्ध भावेन स्मितम इत्यर्थ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ प्रहसितम का अर्थ है श्री गोपी जनों को देखने मात्र से श्री कृष्ण में भाव का, आनंद का उल्लास उठता है और उस आनंद के कारण प्रकृष्ट मुस्कान उनके मुखमंडल पर छाती है। सहज स्मितात् किंचित उद्भटन, वैसे स्वाभाविक सहज स्मित श्री कृष्ण के मुखाम्बुज पर रहता है, परंतु गोपी जनों को देख करके किंचित उद्भटम, कुछ और ही विकसित और अद्भुत स्मित मुख पर छा जाता है। और तथा ध्यान मंगलम विहरणम, ध्यान मंगलम को और प्रेम वीक्षितम को विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं। प्रेम वीक्षितम प्रहसितम और ध्यान मंगलम विहरणम। ध्याने मंगलम तदनुचिंतने आशाबंध कारकम तादृशम जत विहरणम सखभी सह क्रीड़ा विशेष, तथा जो आप विविध विहार करते हैं अपने सखाओं के साथ, श्री दाम मधुमंगल आदि के साथ जब आप खेलते हैं, विविध विहार करते हैं, तो ध्यान में वो मंगल करता है, बहुत सुंदर लगता है। और या हृदय स्पृश हृदयंगमा रहसी संविदा, हृदय को चुरा लेने वाली, हृदय के लिए अत्यंत आकर्षक एकांत में जब आप संविद करते हैं, कुछ दूर पर जाकर के बांसुरी में आप हमसे बात करते हैं, गाते हैं, अथवा एकांत में हमें ले जाकर के नर्म उक्ति कर बोलते हैं, परिहास करते हैं, मजाक करते हैं और अनेक प्रकार के सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके आप हमें कुंज में बुलाते हैं। हे प्रियतम, आपकी वे सब बातें हमारे मन को क्षोभयंती आकुलयंती ही निश्चितम, हमारे चित्त को व्याकुल कर देते। हम किसी भी स्थिति में सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप हमें कब सुख दिए बताइए? कभी सुख नहीं दिया आपने। एक श्लोक में एक गोपी कहती है, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा और दृष्टे विच्छेद भीरुता, नादृष्टेन च दृष्टेन नादृष्टेन च दृष्टेन भवता सुखम। गोपी कहती है कि हे प्रियतम, जब आप नहीं दिखते हैं, आपसे भेंट नहीं होते, दर्शन नहीं होता है, तो दर्शन की उत्कंठा हृदय को जलाती रहती है। और दर्शने दर्शनोत्कंठा,
अदृष्टे दर्शनोत्कंठ है। जब दिखते नहीं हैं तो आपको देखने की लालसा से हृदय दुखी रहता है, वो लालसा जलाती है हृदय को। और जब आप दिखते हैं, आपसे भेंट होती है, तो विच्छेद भीर होता है, हृदय में धकधकी लगी रहती है कि प्रियतम अभी चले जाएंगे चले जाएंगे। तो उस समय भी मिलन के सुख का अनुभव नहीं हो पाता है, केवल इस भय से, इस शोक से हृदय भरा रहता है कि श्याम सुंदर चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। तो आप चाहे मिलिए या मत मिलिए, दिखाई पड़िए या मत पड़िए, सब समय तो आप केवल दुख ही देते हैं। तो मिलने पर भी यही भय बना रहता है कि आप चले जाएंगे, तो उस समय भी मिलन के सुख का अनुभव कभी नहीं होता है। कृष्ण चले जाएंगे ये सोच सोच करके हृदय दुखी रहता है, विच्छेद भीरुता, ये भय बना रहता है कि कृष्ण चले जाएंगे, श्याम सुंदर चले जाएंगे। तो आप मिलते हैं तभी दुख रहता है, और नहीं मिलने पर तो दुख रहता ही है। आप कब सुख दिए जरा याद करके बताइए। तो विधाता ने आपको जन्म दिया है केवल हम लोगों को दुख देने के लिए, प्रारंभ से अब तक केवल दुख दिए। तो भगवान कहें कि तो प्रिय क्यों कह रही हो, जब हम दुख दिए हैं तो प्रिय क्यों कह रही हो। तो इसको कहती हैं, पहले आपकी लीलाएं प्रिय लगती हैं, लगता है कि सुख मिलेगा, लेकिन बाद में महा दुख दावानल में झोंक देती हैं वो सब लीलाएं। और अब हम समझ रहे हैं कि जो भी आप हमारे प्रति मुस्कान किए, हम पर प्रेम से देखे, वो सब प्रेम नहीं था, केवल कपट था। क्योंकि इस समय रात्रि के समय हमको वन में ला करके इस तरह से तड़पा रहे हैं। हम कैसे कैसे दिन बिताती हैं, जैसे उस श्लोक में कहते हैं, चलस जद ब्रजात चारयन पसंद। ब्रज से जब गाय चराने के लिए चलते हैं तो सवेरे से ही हमारा दुख प्रारंभ हो जाता है। आपके नलिन सुंदर चरण, कमल से भी अधिक सुकुमार चरण जमीन पर चलते हैं गाय चराने के लिए। तो गाय चराने के लिए चलते हैं तो उभड़ खाभड़ जमीन में, खोह में, पर्वत में, घाटी में इधर उधर गौएं जाती हैं और आप उधर जाते हैं। तो प्रातः काल से ही हमारा दुख प्रारंभ हो जाता है। और आपको गाय चराने की जरूरत नहीं है, वास्तव में आपके सेवक हैं, सब हैं, लेकिन केवल हम लोगों को दुख देने के लिए गाय चराने जाते हैं, अपने को दुखी करके हमको दुखी करना चाहते हैं। तो दिन भर तो ऐसे बीतता है, दुख में ही बीतता है। क्षण क्षण में आप अपने चरण कमल में पत्थर लगा करके या घास पर चल करके हमारे कलेजा को आप दुखी करते रहते हैं। दिन भर किस तरह से बीतता है हम क्या बताएं। एक एक क्षण कोटि कोटि युग के समान बीतता है। तो किसी तरह से दिन बिताती हैं। इधर रात्रि में आप मिलते नहीं हैं और अनेक प्रयास के बाद आप स्वयं बांसुरी बजा करके हमें बुलाए हैं इस वन में, और बुला करके फिर इस तरह से दुख देते हैं, यह ठीक नहीं है। आप क्यों इस प्रकार से हमारे प्रति कपट का आचरण कर रहे हैं। हमारा हृदय शुद्ध है, हम वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप कभी प्रेम नहीं किए, कभी नहीं किए, केवल कपट किए। आप प्रकट हो जाइए। तो भगवान के अनुरागमय चरित्र को ही दोष दे रही हैं कि आपका हंसना, प्रहसितम, प्रकृष्ट हसितम, प्रकृष्ट हसित का अर्थ है, हसित का यहां अर्थ है स्मित, मुस्कान, लेकिन प्रहसित का अर्थ है प्रकृष्ट हसित, अर्थात सहज हंसी से, स्वाभाविक जो सखाओं के प्रति हंसते हैं, मां यशोदा के साथ रहते हैं तब भी हंसते रहते हैं, वो सहज उनका स्मित है, वो कभी नहीं जाता। लेकिन महाभावमयी श्री गोपिकाओं को देख करके जो स्मित उत्पन्न होता है,
तो उसको प्रहसितम कहा जा रहा है, प्र उपसर्ग लगाकर। एक उद्भट हंसी आती है। क्यों हंसी आती है और समय से अधिक? क्योंकि गोपियां प्रेममयी हैं, ह्लादनी शक्ति हैं। तो ह्लादनी से परब्रह्म को, सच्चिदानंद भगवान को ह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है। तो श्री गोपी जनों के दर्शन से, और विशेष करके श्री राधा रानी के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण का आनंद समुद्र सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, कोटि गुना बढ़ जाता है। देख करके आनंद होता है। तो उस आनंद से चेहरे पर मुस्कान और ही तरह की होती है, देह पर खुशी के मारे, आह्लाद के कारण। तो इसको प्र कहा जा रहा है, प्रहसितम, प्रकृष्ट हसितम, विशेष मंदस्मित। यह हमें शोभयंती। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि वचन विपरिणाम से इसको ले लेना चाहिए। कि बहुवचन में है शोभयंती, लेकिन प्रहसितम के साथ इसको एक वचन में ही लेना चाहिए। और संविदः के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है अंत में जिस कर्म का प्रयोग है, लेकिन वचन विपरिणाम से एक वचन क्रिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। अथवा आशया अपि चिरम जीवितिम न शक्नुमा इत्याहु। हम आशा से भी, कि ये आशा लगा करके कि प्रियतम श्याम सुंदर मिलेंगे, हमसे प्रेम की बात करेंगे, इस आशा से भी हम चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपकी हंसी, आपका प्रेम पूर्ण देखना और आपका विशेष रूप से हरण या विहार, ये हमारे मन को अतिशय दुख दे रहे हैं। सब क्षोभयंती है। क्षोभ का अर्थ है हृदय में लालसा के आग को और धधका देना। और जिस हृदय में आग जलती है वहां दुख सुख का कोई प्रश्न नहीं। तो हमारे लालसा को धधका देती हैं और हम कभी सुख से नहीं रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। क्यों व्याकुल रहती हैं? वही हंसी देखने के लिए, वही बात सुनने के लिए हमें कभी भी आराम नहीं मिलता है। हे प्रिय, हे कुहक, प्रेम वीक्षितम प्रहसितम प्रहासः तथा ध्यान मंगलम, ध्याने मंगलम, ध्यानस्यैव मंगलम न तु ध्यातुर्मनः शोभकत्वात्। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं ध्यान मंगलम विहरणम का, कि आपका जो विहार है, विविध प्रकार से हरण अथवा विविध प्रकार से रमण, खेल कूद बच्चों के साथ विहरणम, तो यह ध्यान का मंगल करता है, ध्यान करने वाले का मंगल नहीं करता है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं ध्याने मंगलम, ध्यानस्यैव मंगलम न तु ध्यातु मंगलम कुतः मनः क्षोभकत्वात्। ध्यान करने वाले के मन को तो और क्षुभित करता है, दुखित करता है। इसीलिए आपका जो विविध विहार है, आपकी जो लीलाएं हैं, वो ध्यान करने वालों की तो दुर्दशा कर देती हैं। ध्यान का मंगल होता है ध्यान का मंगल होता है लेकिन ध्यान करने वाले का नहीं। ध्यान मंगलम, अथवा इन तीनों के साथ यह विशेषण लगेगा। ध्यान मंगलम प्रहसितम, ध्यान मंगलम प्रेम वीक्षितम, ध्यान मंगलम विहरणम। प्रहसितम कथम भूतम ध्यान मंगलम। जब उसका ध्यान आता है तो मंगल छा जाता है। मंगल क्या है गोपियों के लिए? कि प्रियतम श्याम सुंदर मिलेंगे, इस आशा को वो बढ़ा देता है।
ध्यान में जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे हंस रहे हैं हमारे तरफ देख करके, तो आशा का बंधन दृढ़ हो जाता है कि अरे वो जरूर मिलेंगे। इस तरह से मुस्कुरा करके देख रहे हैं। आशा बंध कारकम, यहां मंगलम का अर्थ ये है। गोपियों के लिए सबसे बड़ा मंगल क्या है? श्याम सुंदर का मिलन। तो श्री कृष्ण की केवल हंसी का स्मरण आता है गोपियों को देख करके। जब वे मुस्कुराते हैं तो उसका ध्यान आने पर गोपियों की आशा बन जाती है कि निश्चित मिलेंगे। इस तरह से आपका प्रहसित ध्यान मंगल करता है। याद आने पर विश्वास हो जाता है कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो क्या करें? और इस प्रकार की आशा होती है तो और आप मिल नहीं पाते हैं तो केवल दुख ही हाथ लगता है। तो आपका हंसना हमें दुख दे रहा है। वही आशा बंध कारक हो गया है। और इसके साथ प्रेम वीक्षणम, प्रेम से स्नेह से विशेषण ईक्षणम ध्यान मंगलम, इसके लिए भी ध्यान मंगल। आप प्रेम से जब हमारे तरफ देखते हैं तो इससे हमारी आशा बंध जाती है कि प्रियतम वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं और हमसे मिलेंगे। विहरणम चते ध्यान मंगलम, और आपका विहरणम ध्यान मंगलम। विहरणम के दो अर्थ है। विविध हरणम, श्री कृष्ण विविध प्रकार से गोपियों के चित्त का हरण करते हैं। उनके चिर का भी हरण किए हैं इसके पहले, और समय में भी हरण किए हैं। जैसे होली खेलने में राधा रानी के कंधे पर भगवान की भुजा थी, बाईं भुजा, तो अपने बाईं भुजा से राधा रानी के एक हाथ को पकड़े, और राधा रानी आवेश में थी, प्रियतम के कंधे पर हाथ रखी थी। जैसे श्याम सुंदर रखते हैं तो वो भी अपने दाहिने बाह को कृष्ण के कंधे पर रखती। तो कृष्ण अपने दाहिने हाथ से उनकी अंगूठी धीरे से निकाल ली। अंगूठी ही नहीं, यहां तक कि बाजूबंद भी निकाल लिए, एकदम चूड़ी भी निकाल लिए। मेरे खोए गए बाजूबंद रसिया होरी ने, वो कौन लिया है? श्याम सुंदर कहते हैं पता नहीं कौन लिया है। आप ध्यान नहीं रखती हैं, कहीं नहीं पहनी होगी, खो दी होगी, तो कभी अंगूठी का हरण कर लेते हैं तो कभी बाजूबंद हरण कर लेते हैं। क्योंकि श्याम सुंदर को वस्तु बहुत प्रिय लगती है। श्री राधा रानी जितना प्रिय है कृष्ण को, उतना ही प्रिय उनके लिए उनका आभूषण है, तो रख लेते हैं। ऐसे यह नहीं कि सदा के लिए चुरा कर जसोदा जी को देंगे या घर ले जाएंगे, ऐसा नहीं, तुरंत लौटा भी देते हैं। तो इसको कहते हैं विहरणम, विविध हरणम, विशेष प्रकार से हरण कर लेना। और मन का हरण, नेत्र का हरण, कान की वृत्ति का हरण, तो उनकी ध्वनि सुनने के लिए, उनकी मधुर कंठ की ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए कान की वृत्ति चली जाती है कृष्ण की तरफ, इसको भी हरण कहते हैं। और एक बार श्री कृष्ण ने चीर हरण किया, तो लीलाएं श्री गोपीजनों को हमेशा याद रहती है कि प्रियतम कितना हमसे प्रेम करते हैं। और उसी चीर हरण के अवसर पर उन्होंने कहा था कि आगामी शरद काल की रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं विहार करूंगा, वृंदावन में स्वच्छंद स्वैर विहार करूंगा। भगवान ने वचन दिया। इतना ही नहीं कहा था, एक प्रकार से भगवान ने यह भी कह दिया था कि मैं स्वीकार कर चुका हूं, तुम सब हमारी प्रियाएं हैं, मतलब मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो, वृंदावन मेरा घर है और मैं उसमें स्वच्छंद विहार करूंगा। वो बातें याद आ रही हैं तो उससे आशा बंध जाती है।
ऐसे 3 विशेषता यहाँ कह रहे हैं, 3 लीलाएं, 3 प्रकार से भगवान के माधुर्य का प्रकाशन। परंतु चकार से अनुक्त समुच्चय च शब्द के द्वारा जो यहाँ बातें नहीं कही गई वो सबको ले लेना चाहिए। सकारात अनुक्त समुच्चय, सारी लीलाएं श्री गोपीजनों को याद आती हैं और भी यही कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आपका हंसना और प्रेम से हमारे तरफ देखना और आपका विविध विहार अपने सखाओं के साथ, विविध लीलाएं या विविध तरह से हरण करना, ये सब हमारे हृदय में एक बार आशा का संचार कर ही देते हैं। ऐसे ऐसे आप देखे हैं, ऐसे ऐसे आप बातें किए हैं, हृदय में आशा बंध जाती है, जम जाती है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमसे मिलेंगे। और विशेष करके रहस्य संविदः या हृदय स्पृशः और अरे कपटी, तुम जो एकांत में बात किए हो, आज याद है कि नहीं? गोपियां कहती है रहस्य संविदः, संविदः, जिन बातों से, जिस उद्गार से किसी वस्तु का सम्यक रहस्य प्रकट हो, उसको संविद कर, संविद बहुवचन में। अनेक बार हमसे आप एकांत में बात किए हैं, या गिरिराज जी के शिखर पर जाकर, कहीं दूर जाकर बांसुरी में मेरा नाम ले लेकर के बोल रहे थे। और बांसुरी में ये कहते हैं कि किसी गाय का नाम रह करके, हे गौरी तुम वहां क्यों हो, किसी गाय के बहाने की, गोप समझे कि कृष्ण गाय को बुला रहे हैं, लेकिन वो गौरी कह करके किसी गोपी को बुलाते हैं, श्यामला, धवली, जो भी है, वो अपना कोड भगवान बना लिए हैं सबके लिए। ऐसे बुलाना है, ये बुलाना है, स्थान का भी नाम दूसरे तरह से रखते हैं। गिरिराज जी के तलहटी में आना है, या राधा कुंड के तट पर आना है, या मैं आ रहा हूं सांकरी खोर, इस तरह से संकेत करते हैं। परम विद्वान, परम प्रवीण भगवान के लिए इस प्रकार के शब्दों का, भाषा का प्रयोग कर लेना कितना आसान है। तो इसको संविद कहते हैं। और खूब रच रच करके बातें, जिस गोपी से मिलते हैं तो कहते हैं, हमने एक ज्योतिषी से पूछवाया कि हमारा विवाह कहाँ होने वाला है, तो तुम्हारा ही नाम बताएं ज्योतिष। जिस गोपी से मिलते हैं उसी से ऐसी बात करते हैं। तो मैं शपथ खाकर कहता हूं नंद बाबा कि मैं तुमको अपनी बिल्कुल परिणीता पत्नी मानता हूं। ऐसे प्रकट विवाह नहीं किए, वृंदावन में भगवान का विवाह नहीं हुआ, विवाह जाकर द्वारका में हुआ। लेकिन किससे कौन सी बात कहने से बाकी रह गए होंगे। तुम ही मेरी सबसे प्रिय हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, तुमको नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार की बात, परम पुरुष परब्रह्म है श्री भगवान अपनी ही शक्तियों से, अपने ही स्वरूप भूत शक्तियों से खुल करके इस तरह बात करते हो। गोपियां दूसरी नहीं है, कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है। निज रूप तया कला, बिल्कुल अपने स्वरूप भूता है, अपने ही कलाओं से भगवान बात कर रहे हैं खुल करके एकांत में। उसको संविद कर रहे हैं, वही बातें याद आ रही हैं श्री कृष्ण की कि हे प्रियतम, आपका हंसना, आपका प्रेम से देखना, आपका विहरणम, विहार करना, और रहस्य एकांते निर्जने संविद। कैसे संविद, कैसी बातें, या हृदय स्पृश, जो हृदय को टच कर जाती है, स्पर्श करती है। इसका अर्थ है कि कलेजा में लग जाती है, बहुत सुंदर। हृदय स्पृशक, स्पृशक का अर्थ मनोज्ञ,
अत्यंत आकर्षक, अत्यंत मधुर, महामधु से भी अधिक मादक बातें। एक एक बात जब याद आती है, अरे कपटी किस तरह से बोलते थे और इस समय क्या कर रहे हो, इस समय दर्शन नहीं दे रहे हो, और उस समय रच रच करके बात, लज्जा नहीं आती है बात करने में, ऐसे ऐसे बात किए। कपटी कह करके अपना सख्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान के साथ कोई भी संभ्रम या दुराव का संबंध नहीं है। कुहक नो मनः क्षोभयंती, एक ही श्लोक में प्रिय कहना और तुरंत कपटी कहना, यह तो अधिकार केवल श्री गोपी जनों का ही है वास्तव। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों के वाक्य का वास्तविक मर्म तो श्याम सुंदर ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे लिखने का साहस कर रहा हूं। गोपियां हमें क्षमा करें, उनके चरणों में कहीं अपराध न हो। तो श्री कृष्ण ही वास्तव में भाष्य लिख सकते हैं गोपी गीत पर, और कोई क्या लिखेगा। पर उनकी कृपा से श्रीपाद श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी पाद जी और अन्य समस्त आचार्यों ने लिखा है, जिसमें बहुत ही सरस और प्रमाणिक टीकाएं हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी एक, श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री राधा रमण गोस्वामी, और ये गौड़ीय संप्रदाय के ये महान पुरुष हैं, बलदेव विद्याभूषण, और श्री निम्बार्क संप्रदाय के बहुत प्रामाणिक आचार्य हैं। उनकी टीका बहुत सुंदर है। उनका नाम है श्री श्रील सुखदेव, बहुत सुंदर टीका है। और श्री संप्रदाय के आचार्य श्री वीर राघव आचार्य, उनकी बहुत विस्तार से टीका है और बहुत सुंदर है। और श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में वो स्वयं ही सुबोधनी जी लिखे हैं टीका, और उनके बाद श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी और गिरधर लाल लिखे हैं बाल प्रबोधिनी। इस तरह से अनेक आचार्यों ने टीका लिखा है, और खास करके रास पंचाध्यायी पर तो और अधिक लिखा गया है। लेकिन राम नारायण विद्वत भाव भाव विभाविका टीका लिखे, इसमें अद्भुत शब्द का वो प्रयोग किए हैं, बहुत सुंदर है। एक बार संस्कृत जो जानते हैं उनको पढ़ना चाहिए, कितना सुंदर टीका लिखते हैं। धनपत सूरी सिद्धांत रत्न ग्रंथ लिखे। विजय ध्वज तीर्थ जो उडुपी के थे, भगवान कृष्ण की सेवा में रहे थे, उन्होंने टीका लिखा है। यह ऐसा ग्रंथ है जिस पर सैकड़ों टीकाएं हैं श्रीमद् भागवत। तो श्री गोपी जनों के उद्गार का वास्तविक अर्थ तो श्याम सुंदर जानते हैं, और उनके कृपा प्रसाद से उनके भक्तजन जानते हैं। और फिर भी श्याम सुंदर जो जानते हैं उतना जान पाना कठिन है किसी के लिए। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आया है जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी बोले हैं अपने लीला, अपने जीवन के अंतिम समय में बोले थे, हे मथुरा नाथ, हे दीन दयाद्र, आप कब हमें देखेंगे, कब दर्शन करेंगे। तो उस श्लोक के विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह श्लोक उसी तरह से है जैसे मणियों में कौस्तुभ मणि, बहुत श्रेष्ठ श्लोक। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इस श्लोक का अर्थ केवल
3 व्यक्ति जानते हैं, ऐसे लिखते हैं। केवल 3 व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु और एक माधवेंद्रपुरी ठाकुर और एक कृष्ण, नहीं सॉरी मैं भूल गया, राधा रानी, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, बस 3 व्यक्ति इसका अर्थ जानते हैं और कोई नहीं जानता। यह भी लिखे हैं कि और कोई नहीं जानता है। जब उस श्लोक के लिए ये बात कही जा सकती है तो गोपी गीत के किसी भी श्लोक के लिए तो इसको तो खैर राधा रानी बोल ही रही हैं तो वो तो जानती ही हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं तो वो जानते हैं, और कृष्ण तो कृष्ण हैं ही, तो वो यही 3 आदमी वो भी जानते हैं। तो कृष्ण और चैतन्य दोनों मिलाकर तो एक ही हुए, 2 ही व्यक्ति जानते हैं। बोलने वाली गोपी जानती है और उसके प्रियतम श्याम सुंदर जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो हम लोग जो बोलते हैं, मान लीजिए अगर अपने भाषण में हम कहें कि अरे कपटी, तो हम तो ऐसे ही प्रयोग किया गया इसलिए कह रहे हैं। देखिए कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि हे प्रिय और हे कपटी, ये कहीं जगह ये 2 विपरीत शब्द विन्यस्त हों, क्या अर्थ होगा? पर जो कुछ भी हो, इतना समझ में आ रहा है कि श्री गोपियां भगवान के स्मित का और प्रेम पूर्ण चितवन का और उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। तो संयोग के समय है प्रियतम, आपका हंसना, आपका देखना और आपका विविध प्रकार से विहार करना, क्रीड़ा करना, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन आप जब दूर हो जाते हैं तो यही सब जलाने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि याद आने पर भी दुख ही दुख होता है, दुख ही दुख होता है। दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि वो अब फिर हंसी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। आपका वही मंद स्मित देखने के लिए, आपकी मधुर बात सुनने के लिए, आपकी नजर को, आपकी दृष्टि को देखने के लिए और आपकी वही क्रीड़ाएं देखने के लिए चित्त दुखी होता रहता है। इसको क्षोभयंती प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक न मनः शोभयन्ति। ननु मत कथा श्रवणे नैव निर्वृत्ता भवत किम मत दर्शनेन न तद विलास चुवित चित्ता वयम तत्रापि शांतिम न विंदाम इत्याह प्रहसितमिति। श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे कथा के श्रवण से ही सुखी हो जाओ, मेरे दर्शन से क्या तात्पर्य है? तब गोपियां कहती हैं नहीं, आपके विलास से व्याकुल चित्त हम गोपियों को किसी भी तरह से शांति नहीं है। आपकी कथा सुन करके तो और दाह उत्पन्न होता है। हे प्रिय और हे कुहक, लंपट, कपट, संविदः संकेत नरमारी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ननु निर्बुद्धया तथापि पेय औषधवत बलात्मत कथा मिथ सेवध्वम इति अत्राह। यदि श्री कृष्ण ये कहें कि अरे निर्बुद्धियों, जब मेरी कथा ही अमृत है तो मेरी कथा को पियो,
एक औषध की तरह इसको पी करके और इसका सेवन करो, पियो और सुखी हो जाओ। क्यों बाध्य करती हो कि दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, भेंट कीजिए, भेंट कीजिए। जब आशया अपि चिरम जीवितुम न शक्नुम इत्याह, अथवा आशा से व्यासा रह करके भी हम चिर काल तक जीवित नहीं रह सकती, ये कह रही है। प्रहसितम इति भावेकता, प्रहसितम शुद्ध भावे न स्मितम। इस प्रहसितम का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं शुद्ध भावे न स्मितम, शुद्ध भाव से हंसी, शुद्ध भाव, कोई कपट नहीं। और यह शुद्ध का अर्थ है विशुद्ध अप्राकृत स्तर पर भाव है। भगवान श्री कृष्ण में मैं सुखी होऊं, मुझे सुख मिले, ये भावना नहीं है। अपनी प्रेममयी गोपियों को देख करके सहज प्रसन्नता होती है, सहज सुख मिलता, अपने आप, कोई अनुसंधान से नहीं कि मैं सुखी हूं देख करके, इनके साथ घूम करके, रह करके, सहज सुख हृदय में उदित होता है। और इस कारण से शुद्ध भाव से स्मित आया, निज सुख सुखित्व की भावना नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मुस्कुराए कपट से कि वो आदमी हमसे प्रेम करे, ऐसा करे, हमको कुछ दे, खुश रहे, तो यह अशुद्ध भाव है। शुद्ध भाव से अस्मित। और प्रेमणा वीक्षितम विहरणम क्रीड़ा च इत्यस्य प्रहसितादिभिरपि सर्वैरप्यन्वय। ते का भी इन तीनों के साथ अन्वय होगा। पहले जैसे ते प्रहसितम, ते प्रेम वीक्षितम और ते विहरणम। ते माने तौ, तौ प्रहसितम, तौ प्रेम वीक्षणम, तौ विहरणम। और ध्यान मंगलम भी तीनों के साथ लगेगा। ध्यान मंगलम प्रहसितम, ध्यान मंगलम प्रेम वीक्षणम और ध्यान मंगलम विहरणम। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का हंसना और उनका प्रेम से देखना और उनकी विविध लीला, ये कोई ध्यान भी करे, ध्यान में स्मरण में आवे तो उस व्यक्ति का परम मंगल होता है। और गोपियों के लिए मंगल का अर्थ है कृष्ण प्राप्ति की आशा को दृढ़ कर देती है। विश्वास हो जाता है कि नहीं मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। तो इस तरह से मंगल हो रहा है। यद्वा ध्यान मंगलम शुभावहम सुखेन प्रेम ध्यान संपादकम इत्यर्थ। एवं त्रयाणाम अपि विशेषणम अतएव उक्तम श्री कपिल देवेन ध्यानायनम प्रहसितम इत्यादि हृदय स्पृश हृदयंगमा। भगवान कपिल देव ने एक श्लोक में वर्णन किया है कि भगवान विष्णु का जो मुख है, हंसी है, स्मित प्रहसितम, और ध्यानायनम, ध्यान का अयन है। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहे हैं कि ध्यान मंगलम का अर्थ है सुख से ध्यान संपादक है। अर्थात जब श्री कृष्ण के हंसी और उनकी चित्तवन, उनकी लीला का ध्यान होता है तो ध्यान को और गाढ़ कर देता है। वो अपने आप, उसमें ऐसा गुण है उस वस्तु में, हंसी में, चितवन में, लीला में, कि ध्यान कई गुणित एकाग्र हो जाता, और हो जाता, और होता जाता है। इसको ध्यानायनम कहा गया, ध्यान का आयन। अनेक ध्यान का आश्रय है यह, आश्रय ध्यान को और पुष्टता है, पुष्ट करता है। तो श्री कृष्ण का स्मित का ध्यान, उनके मुख कमल का ध्यान और उनके दृष्टि का ध्यान, चितवन का, विविध लीलाओं का ध्यान, ध्यान को कोटि गुणित और गाढ़ कर देता है। और यही है मंगल। अगर अधिकाधिक भगवान के रूप का चिंतन हो, मन में उनका रूप उदित हो, उनकी हंसी उदित हो, उनकी चितवन उदित हो, उनकी लीलाएं उदित हो,
तो यही सबसे बड़ा मंगल है। श्री कृष्ण का स्मरण होना, उनका नाम जिह्वा पर आना, गुण आना, जीव का सबसे बड़ा मंगल यही है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकारणो शोषणम नृणाम जदुत्तमश्लोक गुणों न गीयते। श्रीपाद सूत गोस्वामी कहते हैं इस जगत में तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तत्एव दूसरा नहीं। क्या है? जद उत्तम श्लोक गुणों न गीयते, उत्तम श्लोक के गुणों का गान यही है रम्य, सबसे सुंदर रुचिर वस्तु है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, प्रत्येक पद पर नया नया रस देने वाला सबसे दुर्लभ वस्तु और रम्य सुंदर यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, मन के लिए महा उत्सव, महामंगल, महा आनंददाता यही है। तदेव सब जगह लगाया जाएगा। तदेव क्या? उत्तम श्लोक गुणों में गीयते, उत्तम श्लोक के गुणों का गान यही है मन का सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख। तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, और निरंतर मन को आनंद में रखेगा। सस्वत तदेव शोकारणव शोषणम निर्णाम, मनुष्यों के शोक रूपी महासमुद्र को ये सुखा देगा, बिल्कुल समाप्त कर देगा, कोई दुख नहीं रहेगा यदि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मनुष्यों के हृदय में शोक एक सागर की तरह छाया हुआ है। वास्तव देखने में ये थोड़ा सा कलेजा है, लेकिन इसमें शोक का समुद्र भरा हुआ है। इस बात का शोक, उसकी चिंता, ये दुख, ये गुलामी, वो गुलामी, लेकिन यह भव महादावाग्नि निर्वापणम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद श्रवण इस महादावानल को बुझा देगा, शोक के समुद्र को सुखा देगा। इसमें अद्भुत शक्ति है। शोक को और दुख को कभी कभी औरणों कहा गया है, समुद्र कहा गया है, कभी दवानल कहा गया है, कभी कूप कहा गया है, भव कूप इत्यादि, जो भी संज्ञा दी जाए, लेकिन समस्त दुखों का उपशमन भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन से ही होगा। ये ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, 88,000 ऋषि थे। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम जदुत्तम श्लोक गुणों न गीयते तदेव 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 नान्य, और कोई दूसरा साधन नहीं है, एकमात्र साधन है भगवान का गुणानुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः श्री श्याम सुंदर का गुण ही गाना चाहिए, गुण ही गाना चाहिए। सबसे सुगम और सबसे सबल साधन है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम पर मैं कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, उनकी लीलाओं का, यह मन को और अधिक अधिक लगाता है कृष्ण में, और अधिक अधिक समाविष्ट करता है। और जीव का महामंगल, महा उत्सव यही है कि श्री कृष्ण में यदि चित्त लगा है, वाणी यदि उनके गुणानुवाद में, नाम उच्चारण में लगी है, और आंख यदि उनके सुंदर श्री विग्रह को देखने में लगी है, हाथ यदि सेवा में लगा है, यदि श्री चरण वृंदावन की यात्रा में लगा, चरण वृंदावन की यात्रा में लगा है, यही है जीव का महासौभाग्य, महामंगल। इसीलिए भगवान के इन सब लीलाओं के विषय में गोपियां कहती हैं कि ध्यान मंगलम, ध्यान मंगलम। ध्यान को और परिपुष्ट करते हैं, जीव का चित्त चारों ओर से हट करके उसी में लग जाता है।
गोपियां अपनी ही दशा कह रही हैं कि हे प्रियतम, जब से हमने आपके हंसी को देखा, आपके चितवन को देखा, हमारा घर बार बिसर गया, हमें देह की सुधि बिसर गई, हमें कुछ याद ही नहीं है, केवल आप याद है, केवल आपका हंसना है, आपका देखना है, आपका विहार करना। लेकिन हम इतनी हतभागिनी हैं कि आपका सब कुछ आनंदमय है, पर फिर भी ये सब हमको जला रहे हैं, क्योंकि प्राप्ति नहीं हो रही है। हम देखने के लिए, जैसे जादू दिखाने वाला जादू में अनेक चीज दिखाता है, और खास करके अगर वो मिठाई दिखावे, कोई लड्डू, गुलाब जामुन, जादू में देखने में अच्छा लगेगा, अगर खाइए तो दाह उत्पन्न करेगा। वो है नहीं, वो चीज है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप खाएंगे तो बाद में महाघातक होता है, दाह उत्पन्न करता है। इसीलिए हमने देखा जादूगर कुछ देता है खाने के लिए, बच्चों को तो नहीं लेते हैं, देखते हैं ठीक है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं लेते। तो कुहक जादूगर को भी कहते हैं। तो गोपियां कह रहे हैं, अरे कपटी, पहले तो तुम इस तरह से हंसना देखना सब दिखाए, बहुत सुखद लगा, लेकिन परिणाम में महाप्राण घातक हो गया। अब तो किसी काम का नहीं रहने दिया। अब न हम घर जा सकती हैं, न कहीं कुछ कर सकती हैं, हाथ पैर बेकार हो गए, चित्त बिल्कुल लग गया तुम्हें, और उधर भी छूटा, सब छूटा, और तुम प्राप्त नहीं हो रहे हो। यदि कृष्ण कहें कि तब ठीक है चले जाओ घर, कैसे चले जाए? चित्त को चुरा लिए, हाथ पैर की वृत्ति का हरण कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। पहले हमारा चित्त लौटा दो, तब हम घर लौटेंगे। ऐसी भी टीका में बात है, चित्तम सुखेन भवता भरतम गृहेषु जन निर्विशपित करावपि गृह कृत्य पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला जामह कथम ब्रजमतो करवा किंवा। ये दोनों पैर आपके पैर के पास से एक कदम भी पीछे नहीं जा रहे हैं। वृंदावन आना हो तो इनमें कोटि गुना गति हो जाती है, लेकिन ब्रज में लौटना हो अपने घर तो ये जा ही नहीं रहे हैं, नहीं जा सकती। आप जाने देना चाहते ही नहीं हैं। अरे वास्तव में गोपियां जाना नहीं चाहती हैं, पर श्री कृष्ण भी इतने आकर्षक हैं कि अब उनके पास से चले जाना ये संभव नहीं है। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते। इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो हे प्रियतम, आपका प्रहसित, आपका प्रेम वीक्षण, विहरणम और आपकी एकांत में रच रच करके की गई बातें, अरे कपटी हमारे मन को क्षोभयंती व्याकुलयंती इति अर्थ, हमारे मन को व्याकुल कर रही है। तो इसमें हमारा दोष नहीं है कि हम दुखनी हैं, सब आपके चरित्र का दोष है। आपकी हंसी ने ये सब किया, आपके चितवन ने किया, आपके विहार ने किया, आपके संकेत ने, आपकी बातों ने हमारी ये दुर्दशा की है। यदि स्मरण पथ मात्र गच्छन्त्योपि सत्य या संविदता सर्वा इवेतितासाम सर्वासम हृत्य स्पृशकत्वम शोभणत्वम चाभिप्रेतम। बहुवचन में संविद कहने का भाव है कि आप जो भी बात किए हैं वो सारी बातें हृदय को स्पर्श करने वाली हैं और क्षुभित करने वाली हैं। क्षोभयंती कामेन आकुलयंती इत्यादि, हमारे हृदय को, मन को क्षुभित कर रही हैं। क्षुभित का अर्थ है कि कामेन, काम से, इच्छा से, कि फिर वही चितवन देखने को मिले, फिर वही हंसी हमको देखने को मिले, इस कामना से हमारे हृदय को व्याकुल कर रही है संविदा। तो इसमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो पहले प्रयुक्त है प्रहसितम और प्रेम वीक्षितम अथवा प्रेम वीक्षणम, यह मानस भाव व्यक्त करे। मानस का अर्थ है मन में ये बातें उठती हैं। वास्तव में चेहरे पर हंसी तब आती है जब कोई विचार, कोई उल्लास, आनंद हृदय में उदित होता है।
इसलिए हंसी को भी मानस भाव ही कह रहे हैं, और दृष्टि को भी किसी विशेष भाव से, आनंद से युक्त होकर के कोई व्यक्ति देखता है। तो ये दो जो हैं शुद्ध भाव से उत्पन्न हैं, तो चूंकि मन की वृत्ति है, मन की वृत्ति प्रधान है, इसीलिए इनको मानस भाव कहा। और विहरणम, विविध प्रकार से विहार करना, खेलना, गलवाही दे करके चलना, गाना, नाचना, ये दैहिक है। और संविदः, विविध प्रकार की बातें करना एकांत में, ये है वाचिक के वचन, वचन विकार। तेषां च क्षोभणत्वे यथोत्तरम श्रेष्ठ। इनमें भी प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम, विहरणम और संविदा, इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है मन को व्याकुल करने में। स्मित से भी ज्यादा चितवन क्षोभ पैदा कर रही है, और चितवन से भी बातें क्षोभ पैदा कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं। जथोत्तरम श्रेष्ठ्यम ऊह्यम, जथा उत्तरम, इसमें श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया। श्री कृष्ण की ये सारी विशेषताएं गोपियों के चित्त को व्याकुल कर रही हैं, लालसा से भर रही है। तो उसमें भी इसमें उत्तरोत्तर बाद की चीजें जो है और अधिक व्याकुल कर रही हैं। यह इसमें सिद्धांत ध्वनित ही निश्चितम। क्षोभणत्वे हेतु, क्यों क्षुभित हो रही हैं, क्यों हमारी हंसी या चितवन आपको क्षुब्ध या व्याकुल कर रही है? क्योंकि प्रिय इति, अप्रिय, प्रिय इति अन्यथा क्षोभणा शक्ति। यदि आप प्रिय नहीं होते तो आप हंसते, मुस्कुराते, कुछ भी करते, हमें क्षोभ नहीं होता। प्रिय हैं, परम प्रेमास्पद हैं, अर्बुद प्राणों से भी बढ़ करके आप सुखद हैं, सुखमय हैं, प्रिय हैं, इसीलिए आपको प्राप्त करने की कामना हमें हो रही है, और कामना हमें दुख दे रही है। लेकिन आप हमारी दशा को जान करके भी कि हम इतने दुखी हैं, हम आपको देखना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, ये जान करके भी जो आप हमें वंचित कर रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं, इसी कारण से आक्रोश में संबोधन करती हैं कुहकेती, हे कपटी। मुझे पता नहीं होता कि हम कितनी दुखी हैं, और नहीं आते तो कोई बात नहीं, सब मालूम है। बुलाए हैं आप वृंदावन में बांसुरी के द्वारा, और केवल बुलाए नहीं, आप हमारे साथ हमारी बात सुन करके रास विहार किए, जमुना जी के तट पर रास विहार किए, सब किए बीच में, और तब तक बिना हमसे पूछे अकस्मात अंतर्हित हो गए। सदा आपका व्यवहार कपटमय हो रहा है। तो इस प्रकार श्री गोपीजन भगवान के प्रहसित और प्रेम वीक्षण, प्रेम चितवन और विविध विहार और उनकी बातों के स्मरण में मग्न हैं, और उसी से उनके अनेक प्रकार के भाव उठते हैं। कभी सुख का भाव उठता है, कभी दुख का भाव उठता है, कभी लगता है बहुत अच्छा हुआ, कभी कभी लगते हैं बहुत पछताती हैं कि हम कृष्ण से क्यों प्रेम की। जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न कीजे को। श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जब कृष्ण का मिलन नहीं होता है, विरह हो जाता है, तो कितना दुख होता है। पीड़ा भिन्न काल कूट कटुता गर्भस्य निश्यन निर्वासन। नया नया बिल्कुल फ्रेश कालकूट जहर को जो समुद्र से निकला था, उसमें जो गर्भ है किसी को मारने की, तो उस कालकूट के गर्भ को भी समाप्त करने वाला कृष्ण विरह ज्वर होता है। क्या दुख होगा उस कालकूट को पीने पर, जो दुख कृष्ण के विरह में होता है।
इसलिए गोपियां कभी कभी सचमुच के सोचने लगते हैं कि अरे हाय हाय कैसे प्रेम हो गया, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हमारा, कृष्ण से भेंट हो गई। लेकिन जब संयोग होता है या अनुकूल भाव का जब उदय होता है और श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो इतना आनंद उत्पन्न होता है, इतना आनंद उत्पन्न होता है कि महाअमृत के गर्भ को भी समाप्त कर देता है। तो एक सखी कह रही है कि सुनो गोपी, सुनो सखी, जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री के हृदय में कृष्ण का प्रेम उगता है वही जानता है इसकी गतियों को कि कैसी कैसी विपरीत गति है प्रेम की, कितना ये दुख देने वाला है और कितना सुख देने वाला है। तत्वतः वास्तविक बात है कि केवल सुख ही देता है, सुख के अलावा वास्तव में कृष्ण प्रेम कभी दुख नहीं देता है। परंतु भाव राज्य की बात है, कभी कभी वो इस रूप में तरंगायित होता है वो प्रेम समुद्र। तो गोपियों के अनुसार हमें भी भगवान श्री कृष्ण के स्मित का स्मरण करना चाहिए। कितनी सरल और कितनी स्पष्ट बात है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पेश कुहक नो मनः क्षोभयंती। 4 चीज है क्लियर। कभी कभी लोग किसी साधक को, ये सुना गया है, बताने लगते हैं, हाँ तुम घर द्वार छोड़ करके आए हो तो अब तुम्हें चाहिए कि ध्यान करो, ये ध्यान करो। पहला तो ये ध्यान करो अलख निरंजन की, भगवान को कोई जान ही नहीं सकता है। पहला तो ये ध्यान करो, भगवान वो है जिसको लखा ही नहीं जा सकता है। वो निरंजन, अंजन से शून्य है, माया की कालिमा से बिल्कुल परे है, माया का धब्बा उस पर लगा नहीं। ये तो ठीक है वर्णन, माया की कालिमा कहां तक है, इसके ऊपर बहुत निरंजन स्थिति है ना। वैकुंठ में किसी को भी माया का धब्बा नहीं है, भगवान के पार्षदों को भी, सब निरंजन है। एक कवि तो कहते हैं क्या निरंजन के फेर में पड़े हो। जसोदा जी ने अंजन डाला है कृष्ण के आंख में, उसकी उपासना कर। जिसके आंखों में अंजन है, या गोपियों ने अंजन लगाया है, या गोपियों के आंखों का काजल भगवान के ओठ पर लगा है, जब उनके आंखों को चूमते हैं तो उनके ओठों में काजल लग जाता है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। क्या निरंजन के फेर में पड़े हो, सांजन की उपासना करो, अंजन की। तो इस तरह से बातें बताई जाती है। या उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करते हैं तो कहते हैं वो ज्योति है, ज्योति का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो। ज्योति का कीजिए चाहे कोयला का अंधकार का ध्यान कीजिए, इससे क्या अंतर होगा। वही ध्यान करना है तो किसी बल्ब को जला करके दिन रात देखिए, ये कोई ध्यान है? भगवान श्री कृष्ण के स्मित का ध्यान करना चाहिए, उनकी मंद मुस्कान और किस तरह से वो टेढ़ी चितवन से देखते हैं और किस तरह टेढ़ा खड़ा होते हैं, ये ध्यान का विषय। कई पद हैं जिसमें बात कही गई है कि हमारा तो सब कुछ टेढ़ी टांग वाला संभाल लेगा। जो अपने आप को भी नहीं संभाल पाता है, टेढ़े पैर से खड़ा होता है, वो हमारा सब कुछ संभाल लेगा। यह है विहरणम, 3 पग से खड़ा रहता है। कृष्ण ऐसे खड़े होते हैं, 3 जगह टेढ़े रहते हैं। एक तो ग्रीवा के पास टेढ़े रहते हैं और पैर में और कमर में टेढ़े होते हैं। एक कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण इसीलिए टेढ़े खड़े रहते हैं कि भक्तों के हृदय में जब प्रवेश करेंगे तो किसी भी तरह से उनको निकाल पाना संभव नहीं होगा। जो टेढ़ी वस्तु अगर कहीं फंस जाए तो निकालना कठिन होगा।
एक बहुत प्रसिद्ध कवि बिहारी कवि जी हुए हैं कि करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। भगवान कृष्ण से बिहारी जी कहते हैं कि हे कृष्ण, भले दुनिया में मेरी बेइज्जती होती रहे, लेकिन मैं अपने हृदय की कुटिलता छोड़ूंगा नहीं। कुटिलता का अर्थ पाप भी होता है, दोष। मैं अपने हृदय को जो टेढ़ा बना लिया हूं, कुटिलता छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके साइज के अनुसार इसको बनाया। आप भी कुटिल हैं, त्रिभंग ललित हैं, और हम भी टेढ़ा करके रखे हैं। क्योंकि मेरे टेढ़े हृदय में आपको मुझे बसाना है, तो टेढ़े हृदय में आप सीधा बसने में दिक्कत होगा, आपको बसने में दिक्कत होगा अगर सीधा साधा मेरा हृदय रहेगा तो। इसीलिए आप जैसे टेढ़े हैं वैसे ही मैं अपना कपटी हृदय रखा हूं, रिजर्व। आप इसमें रहिए। दुनिया हमको भले कपटी कहे, टेढ़ा कहे, लेकिन आप बसेंगे ना सुख से। आपके साइज के अनुसार हृदय रखा है। श्री कृष्ण को हृदय में बसाने की कैसी अद्भुत युक्ति है। ये अद्भुत साहित्य की शक्ति है किसी बात को कहने की, कि मैं आपको हृदय में बसाना चाहता हूं, इसीलिए हृदय को कपट से भर करके रखा, टेढ़ा रखा। उस टेढ़े हृदय में, उस साकिट में आप अट जाएंगे ठीक साइज से, तो आप हमारे हृदय में आकर बस जाइए। आपके रहने के लिए ये मेरा घर है। एक श्लोक में रहीम कवि कहते हैं संस्कृत के श्लोक में कि हे श्री कृष्ण, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। लक्ष्मी का भरतार है तो उसको क्या कमी है, सोने का भवन या कुछ भी। तो चारों पुरुषार्थ में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, सब कुछ आपके पास चीज है, लेकिन मैं देखा हूं कि एक चीज का आपको अभाव है, उसकी आपको आवश्यकता है। क्या? जब आप माखन की चोरी करते हैं, गोपियां जब आपको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, तो आप उस समय अंधकार पूर्ण घर की खोज करते हैं कि किसी घर में अंधकार भरा पड़ा है, वहां छिप जाऊं। आपको इसकी जरूरत है। तो हे कृष्ण, मैं अनादि काल से अपने हृदय में अज्ञान का अंधकार रखा हूं, इसलिए आप ऐसे छिप जाएंगे, किसी को मिलेंगे नहीं। आप हमारे हृदय रूपी उस अंधकार में, कोठरी में छिप जाइए। आपको जरूरत भी है, आपको डार्कनेस चाहिए, अंधकार चाहिए, और मैं इसीलिए सुरक्षित रखा हूं। मैं कोई उपदेश नहीं सुनता, ज्ञान नहीं लेता कि हमारा अज्ञान ऐसे रहे, हमारे हृदय में अंधकार भरा रहे, क्योंकि कृष्ण के काम में आएगा। तो आप और जगह मत छिपिए, कहीं भी छिपेंगे पकड़ लिए जाएंगे। आप रहीम के हृदय में अगर छिप गए, दुनिया नहीं खोज पाएगी। इसलिए आप हमारे हृदय में छिप जाइए, और ये आपको जरूरत भी है, छिपना है, क्योंकि माखन चोरी आपका छूटेगा नहीं। दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। माता यशोदा जी कहती है, चाहे बलराम जी कहते हैं कि देखो माखन की चोरी छोड़ दो, बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे सगाई की चर्चा चल रही है बरसाने में। अगर लोग जान जाएंगे बरसाने वाले की चोर है, तो फिर तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। बड़े घरन की बेटी रात नाम धरेंगी तो तुम्हारा नाम चोर में आ जाएगा। तो अंत में इस पद में कहा जाता है कि श्री कृष्ण रो करके कहते हैं, मैया कुछ भी करो, ये तो माखन की चोरी छूटेगी नहीं, होनी हो या सो हो, जो होना है हो। तो जो माखन की चोरी छूटेगी नहीं, तो अंधकार पूर्ण कोठरी तो चाहिए ही। कैसी युक्ति निकालते हैं भक्त लोग। भगवान भागवत में कहते हैं कि साकम वाचम स्पृहणीयम वदंती। हमारे भक्त मेरे साथ ऐसी बातें बोलते हैं कि मुझे सुनने की बहुत लालसा होती है। स्पृहणीयम वाचम वदंती, मया साकम, मेरे साथ बोलते। श्री विग्रह के साथ बोलते हैं, मूर्ति के साथ बातचीत करते हैं।
मेरे साथ इस तरह बात करते हैं। स्पृहणीयाम, सुनने लायक, लालसा होती है मुझे कि मैं सुनूं, ये सुनूं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का स्मित और उनकी चेतवन दृष्टि और विहार और उनकी बातें, यही ध्यान का विषय है। इसके बाद हम दूसरा श्लोक चालू करेंगे, तब तक एक दो पद हो जाए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। चलसि जद्ब्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरान् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतामनः कान्त गच्छति। चलसि जद्ब्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरान् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतामनः कान्त गच्छति। तच्च भवता क्षोभदानं संयोग वियोगयोर विशेषमेव न तु कदाचित्कम इत्याहु चलसि इति। तो श्री गोपियां इस श्लोक में कहती हैं कि हे प्रियतम, आप जो हमारे मन को क्षुभित करते हैं, दुख देते हैं, तो यह संयोग हो चाहे वियोग हो, दोनों में समान रूप से ही दुख मिलता है, दुख होता है। आप संयोग में या वियोग में समान रूप से दुख देते हैं। ऐसा नहीं है कि कदाचित दुख देते हैं, किसी समय, सब समय दुख ही देते हैं। इसको एक कह रही हूं। ऐसा नहीं है कि इसी समय आप दुख दे रहे हैं। रात्रि के समय वन में बुला करके हमें छोड़ दिए और आप वन में भ्रमण कर रहे हैं, केवल इसी समय दुख नहीं दिए हैं, सब समय संयोग हो चाहे वियोग, केवल आप दुख ही देते हैं। किंच श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, त्वयि वयम अति प्रेमार्द्र चित्ता स्तोम तु पुनः रश्मासु केन हेतुना कपटमाचरसि इत्यादि। हम तो आपसे इतना प्रेम करती हैं, फिर भी आप हमारे प्रति क्यों इतना कपट का आचरण कर रहे हैं। श्लोक दो श्लोकों में इस बात का निरूपण करते हैं। चलसी इति, हे नाथ, हे कांत, जदा ब्रजात चलसी पशुंश्चारयन् तदा नलिन सुंदरम कोमलम ते पदम शीलै कणिशैः तृणांकुरैश्च सीदति क्लिश्येत इति नो मनः कलिलताम् अस्वास्थ्यं गच्छति प्राप्नोति। एवं भूता त्वद दुख संकित चित्ता वयम्। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ब्रजातिथि ततश्चलनम आरभ्य आगमन पर्यंतम एवं कलिलता सूचिता। नाथ, हे ब्रजेश्वर, हे प्राणेश्वर वा कांत, हे मनोहर, जदा पशुन गवादीन चारयन चारयितुम इति अर्थ, चारयन का अर्थ चारयितुम चराने के लिए, ब्रजात चलसी गच्छसि तदा विविधा नाम अनन्या नाम पशूनाम
चारणार्थम वर्त्म परित्यागेन इतस्ततो भ्रमणात् शील तृणांकुरै शीलै पाषाणै तृणै अंकुरैश्च किंवा शिलारूपम जत् तृणम शील तृणम कठिनम तृणम तस्य अंकुरै अति परुस्तीक्ष्णै नलिन सुंदरम नलिनादपि सुंदरम ते तव पदम सीदति क्लिश्येत व्यथते वा इति संभाव्य नः अस्माकं मनः कलिलताम् अस्वास्थ्यं वैकल्यं वा गच्छति प्राप्नोति अतो वन भ्रमणं विहाय अत्र द्रुतम एहि इति भाव। इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आप संजोग में या वियोग में सब समय दुख ही देते हैं। आप हमारा दुख देख करके आप वन भ्रमण छोड़ करके शीघ्र हमारे पास आ जाइए। इस श्लोक में कांत और नाथ दो संबोधन कर रहे हैं। नाथ का अर्थ हे प्राणनाथ और हे ब्रजेश्वर, हे ब्रजनाथ, हे प्रिय, हे परम सुंदर। जत का अर्थ जदा, जद ब्रजाचारयन, चारयन का अर्थ चारयितुम। हे प्रियतम, जब आप पशुन चारयन चराने के लिए ब्रजात चलसी, ब्रज से चलते हैं, वन में जाते हैं, उस समय जब ही आप अपने घर से निकलते हैं, ब्रज से चलते हैं वन पथ की ओर, तो हम यही सोचती हैं कि आपका कमल से भी अधिक सुकुमार चरण शिला से, तृण से और अंकुर से विद्ध होता होगा, लगता होगा। यह निश्चित ही आपके चरणों में इसके कारण अतिशय पीड़ा होती है। आप बड़े दुख से वन में जाते हैं और वन में तो और आपके चरणों को दुख होता है। तो प्रातः काल से ही हमारा दुख प्रारंभ हो जाता है प्रियतम। यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है। हमें बहुत दुख होता है। श्री गोपियों के जीवन का जो दुख है वो इस श्लोक में प्रकट हो गया। आप देखते हैं पिछले श्लोक में वो कहते हैं कि हे प्रियतम, आपकी हंसी और आपकी चितवन, आपकी लीला और आपकी बात, ये हमारे मन में क्षोभ पैदा करती हैं, दुख देती हैं, कामना उत्पन्न करके। उन्हें देखने की, प्राप्त करने की कामना होती है और कामना हमें व्याकुल करती है, सुख से नहीं रहने देती है। तो क्या दुख है? ये हो सकता है आशंका हो भगवान श्याम सुंदर को कि इतना दुख क्या है, क्यों ऐसा दुख कर रही हो? तो वास्तव में श्याम सुंदर के कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर चरण को देखना चाहती हैं। क्यों देखना चाहती हैं? देखने के पीछे ये कारण है, वो चाहती हैं कि जमुना जी के सूक्ष्म फाइन बालू पर वो चरण आ जाए, कोमल बालू पर, और उसे लेकर के हम सहलाएंगे, मसाज करेंगे, क्योंकि उन चरणों में बहुत भारी दुख है। तो उसी दुख से श्री कृष्ण को मुक्त करने के लिए ये सारी प्रार्थना है। और अकस्मात निकल रहा है, चलसी जद ब्रजात चारयन पशुन, हे प्रियतम, यह तो रात्रि का समय है। रात्रि के समय में वर्तमान का पथ का ज्ञान नहीं रहता है, कौन अंकुर है, कांटा है, पत्थर है, कंकड़ है, कुछ पता नहीं चलता है सामान्य पथ पर भी। और यह तो वन है, जंगल है, उभड़ खाबड़, आप उसमें चल रहे हैं, तो आपके चरणों में कितनी व्यथा होती है, कितना दुख होता है, पीड़ा होती है। इसका आप जरा ध्यान कीजिए। हम तो मर रही हैं इस दुख से कि आपके चरणों में पत्थर, अंकुर और तृण लग रहे हैं।
ये तो रात की बात है। जब दिन के समय आप गोचारण करने चलते हैं, चलसी जद ब्रजात चारयन पशुन, जो पशुओं को, अविवेकी पशुओं को चराने के लिए जब आप चलते हैं, तो उस समय आपके नलिन सुंदर चरण में पत्थर, अंकुर और तृण लग रहे हैं और इस कारण से आपका चरण दुखता है। उस समय हमारा चित्त अस्वस्थ हो जाता है, हम मूर्छित सी हो जाती हैं, बहुत दुख होता है। तो हे प्रियतम, आप जरा विचार कीजिए, इस समय हमको कितना दुख हो रहा होगा। जब दिन के समय इतना दुख होता है तो इस समय कितना दुख होता है। तो इस प्रकार सवेरे से ही हमारा दुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारा दुख, हमारा हृदय क्या है, तुम्हारा चरणे अमर पराणे लगिलो प्रेमेर फांस। गोपियां ये मानते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल में और हमारे कलेजा में कोई भेद नहीं है। जब श्री कृष्ण का चरण पत्थर पर चल रहा है तो इनके हृदय में वास्तविक पीड़ा होती है, फिजिकल पीड़ा होती है। हृदय करकने लगता है, दग्ध होता है, बहुत दुखी होता है कि हाय हाय, कमल से भी कोटि गुना सुकुमार चरण पत्थर पर चलेगा, कंकड़ पर चलेगा। और उस समय प्रियतम श्याम सुंदर दुख सूचक मुख मुद्रा कर लेंगे, आह करेंगे, चरण पर पड़ेगा। गोपियां अपने घरों में इधर उधर रहती हैं, देह के स्वभाव से काम करती हैं, लेकिन उनका मन केवल यही सोचता रहता है, पग पग पर श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का चरण ऐसे पड़ता होगा। और उस समय उनके आंखों में, उनके गाल में, उनके ओठों में दुख सूचक चिन्ह उभर आता होगा, यही सोचती रहती हैं। और यही है कृष्ण प्रेम वास्तव में, सदा कृष्ण के ही विषय में सोचना और भी उनको दुख हो रहा है ये सोचना। गोपियों के साथ भगवान का वैसे प्रकट कोई सामाजिक संबंध नहीं था। सामाजिक संबंध से तात्पर्य पति पत्नी का, या लेकिन कृष्ण के विषय में दिन रात सोचती रहती थी। ये दिन रात केवल कृष्ण के विषय में विचार करना, और विशेष करके जब वो ब्रह्म वन में चलते हैं तो उस समय चलसी जद ब्रजात, जद का अर्थ जदा, जब आप ब्रज से चलते हैं, खिड़क से, गोकुल से गाय चराने के लिए नंदगांव से, तो आपके चरणों में सील तृण अंकुर आदि लगते हैं। ये सोच करके हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, विकल हो जाता है। गोपियों के घर में सब कुछ है, किसी किसी के घर में पति भी है, कोई कोई विवाहिता है, कोई अविवाहिता है, धन है, गौएं हैं, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन 24 घंटे केवल चिंतन कृष्ण करो। शरीर का स्वभाव होता है, शरीर के स्वभाव वो काम कर देती हैं, पर कभी कभी उन्हें बहुत कड़ी फटकार लगती है। कोई 2-3 गोपी आपस में मिल करके और प्रियतम श्याम सुंदर का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, ऐसे होंगे, इस समय बंसी वट के निकट गए होंगे, इस समय गिरिराज जी के निकट गए होंगे, इस समय यहाँ गए होंगे, इस समय कानबन में गए होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। तो कभी कभी पति देखता है किसी स्त्री का तो वो डांटता है, क्या कर रही हो खड़े खड़े। बहुत कड़ी डांट फटकार पड़ती है, और जानते हैं कि ये केवल कृष्ण के विषय में बात कर रही है। वो जानते हैं। 2 स्त्री को आपस में मिल करके बात करना श्याम सुंदर के बारे में ये भी कठिन है। ब्रज में परकीय भाव है, वहां कोई अवसर नहीं है कि कोई गोपी कृष्ण को देखे या उनके विषय में बात करे।
बहुत कठिनाई से उन्हें बात करने को मिलता है कृष्ण के विषय में, और कृष्ण से बात करने का, कृष्ण को देखने का तो और दुर्लभ अवसर। कृष्ण की बात करना, यह श्रीमद् भागवत में दिखाया गया है कि गोपियां दिन के समय कभी कभी यशोदा जी के पास आ जाती हैं। यशोदा जी के पास आकर के कहती हैं, आपके पुत्र ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। और कभी कभी कुछ गोपियां झुंड की झुंड एक साथ बैठ करके बात करने लगती हैं, आपस में कृष्ण का ही वर्णन करती हैं। घर में पति के खाने का टाइम हो गया है, या भूखे है, या घर में कोई दूसरी स्त्री का बच्चा है, ये है, वो है, कुछ स्मरण नहीं रहता। घर का काम भी करना है, समय पर पूरा करना है, इसका कुछ भी ध्यान नहीं। ऐसा महामोहक जादू है भगवान के सौंदर्य में, ऐसा माधुर्य है कि मन, बुद्धि, वाणी सब कुछ एक तान हो गया। तो जुगल गीत में यह वर्णन है कि गोपियां आपस में जुट करके कृष्ण लीला के बारे, कृष्ण लीला का गान करते हैं, वर्णन करती हैं। दो दो श्लोकों में एक एक लीला का वर्णन है, इसलिए उसको जुगल गीत कहते हैं। जुगल का अर्थ दो श्लोक। कई लीलाओं का वर्णन है, पर दो दो श्लोक में वर्णन है। तो जुगल गीत में बताया गया है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निन्नुर दुखेन वासराम, बहुत दुख से दिन को पार करती थी, दिन बिताती थी, बहुत दुख से, क्योंकि प्रियतम वन में गए हैं, जो हृदय के अंदर रखने लायक हैं। राधा रानी कहती हैं कि अहो पिए पलकन पैदय पांव, आप कभी भी जमीन पर पैर मत रखिए, जहां आप पैर रखेंगे उसके पहले मैं अपना नेत्र बिछा दूंगी वहां, क्योंकि हमारा नेत्र भी कमल जैसा है, कमल के समान सुकुमार। तो हमारे नेत्र पर, पलक पर पांव देकर के चलिए, आप जमीन पर पांव देकर के मत चलिए। ये श्री चरण जमीन पर रखने लायक नहीं है, इतना सुकोमल चरण कमल है। तो गोपियों का यह है जीवन, यह है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की ही चिंता करना। कृष्ण जा रहे हैं गाय चराने के लिए, तो चरण कमल में ठोकर लगता होगा, कांटे लगते होंगे। यद्यपि वृंदावन में कांटे नहीं हैं, और वास्तव में कृष्ण के चरणों में कोई पीड़ा नहीं है। वृंदा देवी और योग माया ने वृंदावन को खूब सुंदर सजाया है। तो श्री कृष्ण कहीं भी पगन्यास करते हैं तो वह भूमि माखन से भी अधिक कोमल हो जाती, नवनीत से भी सुकुमार हो जाती है। यह वर्णन है शास्त्रों में, भागवत में भी वर्णन है। गिरिराज जी की शिलाएं गर्मी के दिन में बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, और ठंडा के दिन में गर्म लगती, और उसी तरह से कोमल। श्री कृष्ण ब्रजेश्वर हैं, ब्रज के प्राण हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धरती माता हो, चाहे योग माया, चाहे वृंदा देवी, या भगवान के सखा, या माता पिता, या गोपियां, सब प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कहाँ कोई कांटा हो सकता है, कहाँ कोई शर्करा हो सकती है, या तृण अंकुर, कुछ भी नहीं। गौएं चरती थी घास, लेकिन वो उस घास को पृथ्वी देवी तुरंत हरी भरी कर देती थी, तुरंत, जैसे लगता है कि कई महीनों से सजाए गए, गद्दी हो जाती थी। और वो बहुत कोमल, कटी हुई घास नहीं रह जाती थी। पर गोपियों का यह महाप्रेममय हृदय इसकी आशंका से भरा रहता था। अनिष्टा संकीर्णी बंधु हृदयानी, संस्कृत में उक्ति है कि बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। तो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए कृष्ण के अनिष्ट की आशंका हमेशा वन में बसी रहती है। कभी कभी ये भी विचार करती है कि वन में भयानक सर्प रहते हैं, और कभी कभी दैत्य आते हैं, पानी शुद्ध नहीं मिलता है, कंदराएं होती है, बाघ होते हैं, सिंह होते हैं,
कई प्रकार के हिंसक जीव होते हैं, वन में इनका जाना ठीक नहीं है। ये तो अलग की बात है। केवल रास्ता जेम ही चले निकले ब्रज से, उसी समय से दुख चालू हो जाता है। चलसी जद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे प्राणनाथ, हे ब्रजेश्वर, जब आप सवेरे ब्रज से चलते हैं गाय चराने के लिए, पशु चराने के लिए, उसी समय से हमारा चित्त कलिलता को प्राप्त हो जाता है, दुख में पड़ जाता है, शोक में डूब जाता है कि आपके चरण में सील तृण अंकुर आदि लग रहे होंगे। तो प्रातः काल से ही दुख प्रारंभ हो जाता है। तो जब तक श्री कृष्ण ब्रज में हैं तब तक आश्वासन रहता है कि ठीक है, या ये मां जसोदा के साथ सोए होंगे, नंद बाबा की गोद में सोए होंगे, घर में खा रहे होंगे, सोए होंगे सुख से। ये याद करके चित्त संतुष्ट रहता है, कृष्ण सुखी है, श्याम सुंदर को कोई दुख नहीं, आराम से। लेकिन गाय चराने के लिए निकलते हैं तो दुख प्रारंभ हो जाता है। कोई कृष्ण के चरण कमल में दुख नहीं है, सामान्य स्थिति है, लेकिन अपने अपने भाव के अनुसार व्यक्ति किसी व्यक्ति के विषय में विचार करता है। गोपियों का भाव है कि कृष्ण का चरण कमल नलिन सुंदर, नलिन कमल से भी अधिक सुंदर है, सुकुमार है, तो वो दुखी होता है। और इस कारण से गोपियां तुरंत ही घर का काम धंधा पूरा करके और किसी न किसी बहाने से वन में चली जाती है। प्रतिदिन का एक कार्य। तो घर में चिंतन करते करते रहा नहीं जाता है कि प्रियतम के चरण में दुख होता होगा, तो कुछ भी बहाना करके, सूर्य पूजा का बहाना या पुष्प चयन का बहाना या हरिदेव जी के दर्शन का बहाना करके, हरिदेव जी के पूजन का बहाना करके, मानसी गंगा जी में स्नान का बहाना करके, और वे पहुंच जाती हैं वहां उस वन में जिस वन में श्याम सुंदर गाय चराते हैं। और श्याम सुंदर भी अपने सखाओं से कोई आंख मिचौनी आदि का खेल चालू कर देते हैं और किसी न किसी बहाने से भाग जाते हैं और गोपियों के पास आ जाते हैं। ये दैनिक लीला है, रोज की। और सूर्य पूजा के बहाने सूर्य कुंड पर आकर के और वहां से सीधे राधा कुंड पर मिलन होता है। राधा कुंड पर दिन के समय लीला होती है भगवान की, और सारी लीलाएं होती हैं। पर ये जो कुछ भी होता है यह छल से छिप करके समाज से बाहर। तो गोपियां अपने अपने घरों से किसी भी प्रकार से, किसी भी ट्रिक से पहुंच जाती हैं वन में। किस लिए? श्याम सुंदर को फूल की माला पहनाने के लिए, पंखा झलने के लिए, उनको कुछ खिलाने के लिए और उनके चरणों को सहलाने के लिए, अपने बक्षोज पर रखने के लिए पहुंच जाती हैं। प्रतिदिन के एक काम है, प्रतिदिन का एक काम है। और वहां पहुंच करके ऐसा होता है, श्री जी के बारे में वर्णन है, किशोरी जी के बारे में, कि वे आती हैं, प्रियतम श्याम सुंदर से मिलती हैं। श्याम सुंदर चाहते हैं श्री राधा रानी का आलिंगन, लेकिन श्री राधा रानी उस समय ये स्वीकार नहीं करती हैं, आलिंगन स्वीकार नहीं करती हैं। वो श्याम सुंदर को ऊंचे टीले पर, ऊंचे स्थान पर बैठाती हैं, उस पर अपनी ओढ़नी बिछाती हैं और सखियों की ओढ़नी बिछाती हैं और बिछा करके बैठने को कहती हैं। बैठने पर सीधे नीचे बैठ करके और प्रियतम के जुगल चरण कमल को अपने छाती से लगा लेती हैं। यही ध्यान है कि इन चरणों में, कमल सुंदर चरणों में घाव लगा होगा, ठोकर लगी होगी, दुख हुआ होगा, तो चरण पर ही ध्यान रहता है। उनको तुरंत बैठा करके अपने छाती से लगाती है तो उनके स्तन पर जो केसर और कुमकुम का लेप होता है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के तलवे में लगता है और श्री कृष्ण को उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है।
लीला में वे यह भी सूचित करते हैं कि जैसे सचमुच के उनके चरणों में पीड़ा हो गई है। तो प्रिया जी का कुछ कुमकुम श्याम सुंदर के चरण तल में लग जाता है और वे बार बार चरण कमल का मालिश करती है। बाद में चरण कमल में कुमकुम केसर लग जाता है। इस तरह की लीला होती है। और वहां पर प्रिया जी की सखियां रहती हैं, जैसे श्री ललिता जी, विशाखा जी, इंदु लेखा इत्यादि, ये सब रहती है। तो विविध प्रकार से सेवा करते हैं। कोई चामर डुलाती है, कोई शीतल जल लाती है, घर से भोजन लेकर के आई है, या वन में कोई फल तोड़ करके देती है खाने के लिए। केवल गोपियों का यही ध्यान रहता है कि प्रीतम को खिलाना है, सुंदर गीत सुनाना है, पंखा झलना है, ठंडा पानी देना है, सुखी करना है। और ये सब करना है छिप करके अपने परिवार से, सास से, ससुर से, परिजन से, लोग से। इतने में क्या वैचित्री होती है कि तब तक कोई सखी घड़ी देखकर कहती है कि समय हो गया, श्री राधे तुम जल्दी करो, जल्दी चलो राधा कुंड से, तुम जल्दी चलो। कहाँ जाना है? जहां राधा रानी का विवाह हुआ है, कौन गांव है? जावट में विवाह हुआ। तब राधा रानी का चेहरा बिल्कुल खिन्न हो जाता है। भगवान उन्हें समझाते हैं, मैं भी शीघ्र ब्रज में लौटूंगा। तो राधा रानी विकल हृदय से फिर चली जाती है डर करके। इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि श्याम सुंदर से फिर मिल सके। सेवा पूरा करके और जल्दी जल्दी भागती है। ये सब गोविंद लीलामृत में वर्णन किया गया है। और भक्तजन इन लीलाओं का ध्यान करते हैं, अष्टकालीन लीला का चिंतन करते हैं। या प्रिया जी के राधा कुंड से विदा होने का समय हो गया है और श्याम सुंदर अब गोचारण के लिए इधर मानसी गंगा की तरफ चल दिए, चाहे जिधर उनको निकलना है, नंदगांव जहां जाना है, या जहां गायों के लिए गोपों का डेरा डला हुआ है वहां जाना है। तो इस प्रकार श्री गोपियां प्रतिदिन अखंड रूप से किसी न किसी बहाने से, योग माया की व्यवस्था होती है, वो वन में आ जाती है। और वन में बाहर से देखने में लगता है कि थोड़ा समय होता है, लेकिन उस थोड़े से समय के अंदर अनंत काल वहां रहता है और सब प्रकार की सेवा करती हैं। श्याम सुंदर सब प्रकार की लीला करते हैं वहां, जैसे हिंदोलिका लीला, झूला झूलना, होली खेलना और शरद की लीला, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो सुखी करती हैं गोपियां, फिर चली जाती हैं। और श्याम सुंदर भी जल्दी जल्दी भागते हैं कि सखा क्या कहेंगे, कहाँ गया था वो कहाँ गया था। वो रोज झूठ बोलना पड़ता है। श्याम सुंदर से पूछते हैं कुछ सखा, कुछ तो अंतरंग है जो जानते हैं, सुबल जी जानते हैं सब, उस लीला में सहयोग भी करते हैं। लेकिन दूसरे पूछते कहाँ गया था, कहाँ गया था? कहीं नहीं गया था, यहाँ पर एक अद्भुत विचित्र जीव था, उसको देख रहा था, या सूर्य भगवान को प्रणाम करने गया था, हरिदेव जी को प्रणाम करने गया था इस तरह से श्री कृष्ण बोलते हैं। और बंसी गंगा में थोड़ा स्नान करके आया। राधा कुंड गया था ये भूल कर भी नहीं कह सकते श्याम सुंदर ऐसे बोलते हैं। पर वहां झूठ बोलना वही परम सत्य है। झूठ झूठ नहीं है, वो तो लीला के सौष्ठव के लिए, परिपुष्टि के लिए इस प्रकार की बात होती है। तो श्री गोपीजनों के हृदय में यही दुख है, यही शल्य है, यही कांटा है, चुभता है। श्याम सुंदर क्यों पैदल जाते हैं? यदि वे पदत्राण लगा करके वृंदावन में जाते, जूता पहन करके जाते, तभी भी गोपियों का हृदय तो फटता है। वो तो बिना पदत्राण के जाते हैं, बिना जूता के, इसलिए उनका हृदय और अधिक दग्ध होता है, दुखी होता रहता है। चलसी शब्द से ये कह रहे हैं कि
और वन में आप जब पहुंचते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, वन में पहुंचते हैं, तब कितना हमको दुख होता होगा। केवल जब ही चलते हैं नंद बाबा के घर से निकल करके, उसी समय हमारा मन दुखी हो जाता। चलसी जद ब्रजा चारयन पशुन, वो भी पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं, चराते हैं उनको। चारयन, चारयन का अर्थ है कि एक तो अनंत पशु हैं, और पशु अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई खाई में तो कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है हरा हरा घास देख करके, तो उन पशुओं के पीछे पीछे आपको जाना पड़ता है। ऊपर से कोई छत्र नहीं, श्री कृष्ण छत्ता नहीं लगाते थे। वो माँ यशोदा से कहे कि मैं गौओं का सेवक हूं, गोपाल हूं, तो ये जूता नहीं पहनी है, इनके ऊपर कोई छत्र नहीं है, तो इनका सेवक कैसे छत्ता लगाएगा। बिना छाता के जाते, बिना जूता के, क्योंकि वे सेवक है गौओं की, इसलिए गौएं जहां जाना चाहती हैं वहां ले जाते हैं, वो चरती हैं। और गौएं उनको पशु कह रहे हैं गोपियां, पशु अविवेकी, उनको थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि श्याम सुंदर उभड़ खाबड़ पत्थर पर जमीन पर पांव रखेंगे, इसलिए इधर नहीं जाना चाहिए। पशु तो पशु है, लेकिन वृंदावन की गौएं ऐसा नहीं है कि उस श्याम सुंदर का ध्यान नहीं रखती है। मैं कहा ना, प्रत्येक जीव कृष्ण का सेवक है, सेवा करता रहता है, वो अभिज्ञ है, पूर्ण ज्ञान है उनको श्याम सुंदर के विषय में। वैसे जगह पर जाती ही नहीं है कि श्याम सुंदर उभड़ खाबड़ पर जाए, या गौ अगर जाना भी चाहे तो वृंदावन अपने सद्गुण से उसको बिल्कुल कोमल बना देता है। पर गोपियां यही सोचती हैं कि ये पशु अविवेकी है और इनके पीछे पीछे जाकर उनका पेट भरने के लिए उभड़ खाबड़ कंदरा में, खोह में, पर्वत के शिखर पर, ऊंच नीच जमीन पर जाते रहते हैं। और वैसे गोपियों की दृष्टि में पशुओं के चरने के लिए वृंदावन पर्याप्त भूमि है, किसी को घेरने की क्या जरूरत है। और श्री कृष्ण क्यों जाते हैं पशु चराने के लिए। कभी कभी श्री गोपियां यशोदा जी से कहती हैं कि माता जी, कृष्ण के बदले हम एक सेवक गोप दे रहे हैं, उसको जितना वेतन लगेगा हम देंगे, आप श्याम सुंदर को क्यों भेजती है। वास्तव में श्याम सुंदर तो जबरदस्ती जाते थे, क्योंकि वृंदावन में अनंत जीव हैं, जैसे वृक्ष, हरिण, भंवरे, मयूर, ये सब कोयल आदि, ये सब कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल रहते थे। तभी अवसर मिलता था जब कृष्ण दिन के समय गाय चराने के लिए वन में जाते थे, तो अपने घर में आए हुए देख करके श्याम सुंदर का स्वागत करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे, वृक्ष फल देते थे, फूल देते थे। उनके प्रेम को भगवान कैसे टाल दे और कैसे गोकुल में ही पड़े रहे, अपने घर में ही रहे, वो जाते थे। लेकिन गोपियां मां यशोदा से कहती थी कि हम एक हायर कर देती हैं, व्यक्ति नियुक्त कर देती है, और जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर को घर पर ही रखें, उनको वन मत जाने दीजिए। ये मां यशोदा भी चाहती थी कि कृष्ण वन में न जाए, लेकिन कृष्ण किसी न किसी प्रकार से निकल ही जाते थे, वो मां को राजी कर लेते थे। भगवान में अद्भुत विशेषता है, अद्भुत गुण है, जो करना चाहते हैं वो करा देते। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, तो लेने के पहले ही वे मां सची को राजी कर लिए, तो राजी ही कर लिए पूरा, और ले लिए संन्यास। इसके बाद उनको आशंका थी कि मां मुझे कहेगी कि चलो तुम गृहस्थ हो और घर पर रहो, विष्णु प्रिया के साथ रहो, छोड़ो संन्यास। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति है मां सची जो निमाई से चैतन्य महाप्रभु से ये कहे कि बेटा तुम घर पर मत अब जाओ, अब तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। कभी नहीं कहा कि तुम गृहस्थ रह जाओ, छोड़ो संन्यास। तो कृष्ण तो सर्वसमर्थ, जब मां सची से कहलवा सकते थे
कि ठीक है तुम अपने सन्यास की रक्षा करो, ये करो, ये करो। जो जी नहीं सकती थी निभाई के बिना, लेकिन फिर भी मां के हृदय में इस प्रकार का धैर्य होना, जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी है, वो कर लेते हैं। जब सची के मुख से कहलवा सकते हैं कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, सन्यास की रक्षा करो बेटा, लेकिन मेरा इतना ही आग्रह है कि तुम पुरी में रहो, वृंदावन मत जाओ। वृंदावन बहुत दूर है और जगन्नाथपुरी में साक्षात कृष्ण हैं, विराजते हैं, और यहाँ पर रथ यात्रा के समय गौड़ीय भक्त जन जाते हैं, नवद्वीप से जाते रहते हैं, तो वहां तुम रहोगे तो ये लोग जाएंगे, भेंट करेंगे, वहां से तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा जब रथ यात्रा में जाएंगे। और वहां से कोई कोई भक्त गंगा स्नान के लिए यहाँ आएंगे तो उनके द्वारा भी तुम्हारा समाचार मिलेगा, तो मैं किसी तरह से जी जाऊंगी। इसलिए बेटा तुम वृंदावन मत जाओ, तुम नीलाचल में रहो, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आधार है। तो मैं यह बता रहा था कि भगवान जो करना चाहते हैं कर लेते थे। इसी तरह से मां यशोदा को राजी कर लेते थे पूरा पूरा। वह ऐसे वर्णन करते थे कि वन में मुझे इतना सुख मिलता है, मैं खेलता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, हमसे कोई गाय नहीं घेरवाता है, कोई गाय घेरने के लिए नहीं कहता है। मुझे तो यहाँ घर में बैठे बैठे दम घुटता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वृंदावन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मां, तुम भैया से पूछ लो, बलराम से, मुझमें कितनी बुद्धि बढ़ गई है ये मैं बता नहीं सकता है। ये मत समझो कि मुझे बुद्धि कम है, मेरे पास बहुत बुद्धि है और शरीर में बल इतना बढ़ गया है। तुमने देखा ना कि मैं गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और इसके पहले की ये बात है, गोवर्धन पर्वत तो बाद में उठाए थे। उस दिन वो शकटासुर आया था, मैं उसको लात से मारा, गिर गया। अब खुल करके बोलते थे, मां नहीं मानती थी कि इसके मारने से गिरा था शकटासुर, लेकिन कृष्ण बोलते थे। तृणावर्त का गला ऐसा दबाया कि वो गिर पड़ा पृथ्वी पर, मैं दबाया। मां हंसती थी कि ये गला दबाया था। लेकिन कृष्ण खूब व्यायाम करने जैसा ताल ठोकर कहते थे, अब मैं बहुत बलवान हो गया हूं, मैं वन में जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और साथ में भैया बलराम रहेगा, इसलिए हमको वन बहुत अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और मैं जाऊंगा। जब प्रथम दिन गए तो वो लीला देखिए इनकी, मां दिन भर रोती रही, बहुत दुखी थी कि कन्हैया ऐसे चलता होगा, यहाँ वहां भूखा होगा, ये होगा, ये होगा। जबकि बच्चों को उसने दिया था भोजन कि घंटे घंटे पर कृष्ण को खिलाते रहना, वो लोग खिलाते भी थे, कभी कोई गाय घेरने के लिए नहीं कहा। कहीं सब उनको घेर करके चलते थे। तो घूमे, मां इधर छटपटाती रही दिन भर। उसने कहा था कि जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, लेकिन वे जल्दी नहीं आए, समय पर ही आए। जब गायों के लौटने का समय था तो आए, तो आते ही पहले मां को सुखी करने के लिए नाटक किए कि मैया मैं बहुत गलती किया, वन में चला गया, बहुत गलती की, सारा पैर दर्द कर रहा है, सब हमसे ही गाय घेरवा रहे थे। खाने को नहीं दे रहे थे। यहां तुम क्षण क्षण में पूछती रहती हो, लोग खाने को नहीं दे रहे थे। कल मैं कान पकड़ता हूं, गाय चराने नहीं जाऊंगा। ये इसके लिए बोले कि मां रात भर सुख से सोएगी कि चलो अब वन में नहीं जाएगी। अस्वस्थ रहेगी, क्योंकि भगवान ने देखा कि मां बहुत दुखी है हमारी चिंता कर, तो खूब अपने दुख का वर्णन किए।
इधर दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, और माँ चरण दबा रही थी, ये दर्द कर रहा है, और ये बलराम भी हमसे कह रहा था कि जा करके गाय घेर करके आओ, और वही बलराम जी सोए कोई इनको सारा भूल करके भी मैं वन में नहीं जाऊंगा, बहुत खराब जगह है। तुम ठीक कहती थी कि वन में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। दिन भर घाम लगा, दिन भर पैर दुख गया, गाय घेरते घेरते, सब जगह पत्थर, उभड़ खाबड़, घास पात। तो मैं कहती थी ना कि मत जाओ, मत जाओ। हाँ ठीक कहती थी, अब नहीं जाऊंगा। तो जब सवेरा हुआ तो अब इनका नाटक बदला है। सवेरे होते ही और माँ जसोदा पूछती, कन्हैया पैर में दर्द हो रहा होगा? नाम ये दर्द का कोई पता नहीं, दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। और तो इनको जाना था वन में निकलना था। तब तक गोप सखा और बछड़े जिनको पहले चराए थे, जो गऊ में मिल गए थे, वो सब आ गए, सखा लोग आ गए, कन्हैया कन्हैया चलो 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 चलो, उठो उठो। ये तो उठ ही गए और कहे मैया ये लोग बुला रहे हैं। अब ऐसे करो कि आज भर चले जाते हैं, फिर नहीं जाएंगे। ये लोग मान नहीं रहे हैं और आज दर्द खत्म हो गया है, आज जाने दो, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। केवल माँ को धैर्य रहे कि चलो आज भर गया है, फिर बाद में नहीं जाए। तो कोई जा ही नहीं रहा था, न बलराम जी जा रहे थे, न सखा जा रहे थे, न गौएं जा रही थी। तो कृष्ण जिनको चराए हैं वो कृष्ण के बिना कैसे जा सकते? सब नंद बाबा के द्वार पर खड़ी रहे। बहुत भारी तमाशा हो गया, अब क्या किया जाए। तो माँ जसोदा सबसे वचन ले रही है। कोई कन्हैया को गाय घेरने के लिए नहीं कहेगा ना, नहीं 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 नहीं। वो लोग कोई तो कहते थे, और हम लोग कभी नहीं कहे। तो माँ जसोदा कहती, ये तो रात शाम को बता रहा था कि सब लोग इसी से गाय घेरवाते हैं। तो वो लोग समझ गए सखा, तो कहे कि नहीं आज अब नहीं घेरवाएंगे, अब नहीं घेरवाएंगे। तो कृष्ण कनखी से उनको देखकर मना कर रहे थे कि मैं झूठ बोल दिया हूं, तुम लोग सहारा दो। तो लोग कहे भैया हाँ वो गिरवा लिए थे, आज नहीं गिरवाएंगे, आज कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरह से निकलते हैं, निकल जाते हैं प्रतिदिन। पर जिस उपाय से भी निकले, गोपियों के लिए महा विपद यही है कि श्री कृष्ण पैदल चल रहे हैं, और वो भी जंगल के रास्ते में, वो भी अविवेकी पशुओं के पीछे पीछे चराने के लिए घूम रहे हैं। इस कारण से वो कहते हैं हमारा मन कलिलता को प्राप्त होता है, गच्छति, कलिलताम गच्छति। कलिल का अर्थ है मूर्छा, शोक। कलिल का अर्थ भी मूर्छा होता है, एकदम मन मूर्छित हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। इसको हम लोग हिंदी में बेहोश कहेंगे, बेहोश होने लगता है, गश्ती मारने लगती है। सोच करके कि आपके चरण कमल में तृण, अंकुर और पाषाण लग रहे हैं, सोच करके मन मूर्छित होने लगता है, चेतना शून्य होने लगता है। हे प्रियतम, जब दिन के समय हमारी ये दशा होती है, तो ये तो रात्रि का समय है, आपके चरण कमल में बहुत कष्ट हो रहा होगा। आप कृपया वन भ्रमण छोड़ करके शीघ्र आ जाइए यहाँ, अब देर मत कीजिए, अन्यथा हमारा प्राण निकल जाएगा। दिन के समय तो हम किसी तरह से सह लेते हैं कि चलो आप देख करके